प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है, जो हमें जीवन सांसें देने वाला है, उसको धन्यवाद करिए। क्योंकि परमेश्वर ने आपको, आपके बच्चों को, आपको, घर को संभाल के रखा है यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें आशीष दी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना आपसे करते हैं पिता, आपके वचन को सुनते हैं पिता, उनको आप आशीषित करेंगे। उनकी जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स को देखेंगे पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की कठिनाइयों को आप उनको बचाने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें संभाला है, आपने हमें रात भर संभाला और सुबह बार आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नया प्रकाश दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज मसीह भाई बहन सभी लोग मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करिए और उसके वचन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर आपको जिंदगी में हर वो कुछ देगा। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो कितनी भी बड़ी परेशानी आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में आप क्यों ना हो। लेकिन आपको सिर्फ एक बात याद रखना है कि आपको केवल विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि जीवन जो हमारा होता है वो एक विश्वास पर डिपेंड होता है। तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, तमाम प्रकार के क्लेश होते हैं, तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में होती हैं। हर मनुष्य के जीवन में होती है, हर व्यक्ति के जीवन में होती है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जिंदगी की सारी मुश्किलें, सारे दुख और सारी परेशानियों से प्रभु आपको आजाद करेगा। आज हम आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके घर के लिए, सभी के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आइए कुछ वचन देखते हैं जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे जब हम देखते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से एक व्यक्ति बात कर रहा था। धनी मनुष्य और निर्धन जब लाजर के बारे में हम जब बात करते हैं तो हमें बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है। सीखने को हमें इसलिए मिलता है ताकि यदि हम सीखेंगे नहीं तो हमारे अंदर विश्वास नहीं आएगा। विश्वास नहीं होगा तो हम प्रभु की प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। जब प्रभु से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे तो हमें आशीष से कैसे मिलेंगी, राइट। आप विश्वास रखिए, बिलीव करिए, आप किसी भी एज के क्यों ना हो। यदि आपके पास समय नहीं है, बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं, किसी के पास समय नहीं होता है, वो प्रार्थना को बंद करके चला जाता है, वचन को सुनता है लेकिन बंद कर देता नहीं। मेरे प्रियो, आप दुनिया भर की चीज़ों में आप समय अपना गंवाते हैं, बिताते हैं, फालतू के टाइम अपना बर्बाद करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की बातें आती हैं तो आपका मन नहीं करता प्रार्थना करने के लिए, ना ही उसके वचन को सुनने के लिए आपका मन करता है। मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ जिनका मन नहीं लगता है प्रार्थना करने में या फिर वचन को सुनने में। इसीलिए आपको वचन सुनना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपको प्रार्थना करना बेहद जरूरी है। तो आइए देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं लूका की पुस्तक अध्याय 16 और वचन नंबर 19 में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। यहाँ पे उस टाइम की बात है जब प्रभु यीशु मसीह थे, तो उस समय की बात है। एक धनवान व्यक्ति था जो बैजनी रंग के कपड़े उस समय बहुत कीमती हुआ करते थे, और मलमल के कपड़े जो आज भी हमारे समय में आज भी उसकी कीमत अच्छी खासी है। लेकिन उस समय काफ़ी जिनके पास धन दौलत शोहरत नाम होता था और उनके वो लोग पहना करते थे ऐसे। लेकिन उनका हर दिन जो व्यक्ति था, या वहाँ पे धनवान व्यक्ति था, उसका जो प्रतिदिन का जीवन था एकदम सुख था। उसके जीवन में हर एक प्रकार की चीजें थी, किसी प्रकार का दुख नहीं था, हर प्रकार से वो सुख विलास का आनंद उठाता था। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखना चाहिए जब प्रभु यीशु मसीह आगे क्या कहते हैं। जब यह वचन को हम पढ़ते हैं तो हमें सीखने को मिलता है, लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ था, उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जब हम आगे वचन को पढ़ते हैं, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से उसके घाव को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आगे जब हम देखते हैं, जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर के उसके घाव को चाटते थे। यहाँ पे इतनी बड़ी मजबूरी थी, इतनी बड़ी समस्या था। एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ था, पैसे थे, सुख था, हर चीज थी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास कुछ नहीं था, एकदम निर्धन था,
एकदम सा बिल्कुल हीनवान। अब कैसे आप समझ सकते हैं, आप उन बातों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आगे क्या लिखा है, अपना जूठन मतलब दूसरों का खा करके अपने पेटों को भरता था। यहाँ तक कि घाव जो उसके हुआ करते थे, जो भी किसी प्रकार की बीमारियां थी, तो उसके कुत्ते आकर के उसके ऊपर चाटते थे। तो इतनी बड़ी समस्या थी। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हमें देखना बहुत बेहद जरूरी है। लिखा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर के अब्राहम के गोद में पहुंचाया। वह आगे क्या लिखा हुआ है, वह धनवान भी पीड़ा में पड़े हुए आसानी से आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार करके कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज। यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझ पे दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा अब पानी में भिगो करके मेरे जीव को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है, जैसे हमने देखा शुरुआती समय में कि एक धनवान व्यक्ति था जिसके पास कपड़े थे, सब कुछ था, हर चीज था, उपलब्ध था उसके पास। वो हमेशा सुख बिलाक मतलब दिन प्रतिदिन उसके अंदर हमेशा खुशियां रहती थी। लेकिन एक व्यक्ति था ऐसा जिसके पास कुछ नहीं था, ना ही धन था, दौलत था, ना ही शौहरत था, किसी चीज का भी, हर चीज की मतलब उसके अंदर कमियां थी, प्रॉब्लम थी, दिक्कतें थी, मुसीबतें थी। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? क्या उस धनवान वाले व्यक्ति से प्रेम किया? नहीं। क्या स्वर्गदूतों ने उसको उठा करके, जो धनवान व्यक्ति था, क्या स्वर्गदूतों ने उठा करके अब्राहम की गोद में रखा? नहीं रखा। तो इसलिए आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन आपको क्या करना है? जैसे अब्राहम की जीवन की हम घटना को देखते हैं और यहाँ पे लाजर के जीवन की जब घटना को देखते हैं और एक धनवान मनुष्य की घटना को जीवन को जब हम देखते हैं, उसे नापते हैं, उसे तौलते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या सीखने को मिलते हैं कि जितना आपके पास है उतने में आपको संतुष्ट रहना है, उतने में आपको खुश रहना है, ना कि आपको आंसू बहाना है। इसीलिए जब वो एक गरीब व्यक्ति था, उसके जीवन में बहुत सारी समस्या थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया। और जो धनवान व्यक्ति था उसको परमेश्वर ने अस्वीकार कर दिया। इसीलिए आज हमारे जीवन में, आज हमारी इंसानियत में, आज इस पृथ्वी पर जितने लोग भी धनवान हैं, मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग गलत हैं या फिर सभी लोग सही हैं, लेकिन परमेश्वर न्याय करने वाला है, वो जीवन देने वाला है। लेकिन इस कहानी से, इस वचन से हमें सिर्फ यही सीखने को मिलता है कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए। यदि हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है ज़्यादा, तो जितना हमारे पास है उतने में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति के पास है भी ज़्यादा या फिर किसी के पास ज़्यादा अधिक मात्रा में है, तो उसको कभी भी किसी चीज़ का कोई घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी चीज़ को लेकर के उसके अंदर रुतबा होना चाहिए या फिर किसी चीज़ को और यानी घमंड या फिर ईर्ष्या, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उससे बोल सकते हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और किसी व्यक्ति के पास है, यदि दूसरे की मदद करता है तो परमेश्वर उसको बरकत देता है, उसको आशीषित करता है। और किसी के पास नहीं है तो आप परमेश्वर से दुआ करिए, आपके लिए परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो प्रेमी है, जो परमेश्वर प्रिय है, वो हर एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करता है, उसे आशीषित करता है। इसीलिए हमें बिल्कुल भी कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए। तो आपको सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं जानता हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन ऐसा जीवन आपका भी नहीं हुआ है कि आपके जीवन में खाने के लिए ना हो, आपके जीवन में पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, आपके जीवन में पानी पीने के लिए समस्या नहीं, लेकिन जो भी बीमारियां आपके जीवन में, दुख है, चिंताएं हैं, मुसीबत है, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीषित रखेगा। जिस तरीके लाजर को एक गरीब व्यक्ति था, परमेश्वर ने स्वीकार किया, उसी तरीके आज हम सभी लोग गरीब हैं। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने, उसके नज़रों में आज उसकी जो दया हम पर करता है, उसके सामने जो करुणा हम पर करता है, उसके सामने हम एकदम निर्धन हैं। इस बात को हमेशा मानना कि परमेश्वर, आपने हमें जो जीवन दिया है, आपने हमें
पाला पोसा बड़ा किया, आपने में हर प्रकार से परिपूर्ण किया, खाने पीने की व्यवस्था पिता आपने सांसें दी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यदि इस तरीके से आप वचन को सुनेंगे तो आपके अंदर विश्वास आएगा, आपका मन मजबूत होगा, आपके अंदर विश्वास आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। तो परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को जवाब देगा, उत्तर देगा, हर एक परेशानियों से आप लड़ सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको वचन सुनना बहुत बेहद और जरूरी होता है। तो चलिए आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी मसीह भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि बहुत मसीह भाई बहन होते हैं इस कलीसिया की मदद नहीं करते। मतलब मदद करने का मतलब ये होता है कि आप इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि और लोग वचन को सुने और लोग प्रार्थना करें, और वीडियो को लाइक करिए ताकि परमेश्वर और लोग जो देखते हैं उनके अंदर विश्वास आए कि नहीं, परमेश्वर हर मनुष्य के जीवन में काम करता है। इसीलिए लोग पसंद करते हैं, प्रार्थना को पसंद करते हैं। और कमेंट करिए आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उसके लिए आप उसको लिखिए, ताकि हम उसके लिए प्रार्थना कर सके, आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। जो भी प्रॉब्लम्स है आपके कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। हम आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी हर एक घटे और कमी के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बरकत दे, आशीषित रखे। चलिए आइए सभी लोग मिल करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं। आपके जीवन में हर एक प्रकार की चंगाई को परमेश्वर देने जा रहा है। हर प्रकार के शोक के दिन आपके जीवन से जाने वाले यीशु नासरी के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन। आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप तो अपने बेटे और बेटियों से प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी प्रार्थना को आप रिसीव करेंगे और उनकी प्रार्थना को आप स्वीकार करेंगे पिता, क्योंकि आपके बच्चे, आपके बेटे इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन जो यदि आज बीमार है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेजिए और आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, कहीं भी किसी भी स्थान में हो पिता परमेश्वर, उनको छुए पिता परमेश्वर। जिनके मन में पिता परमेश्वर आज वो दुख है, मुसीबत है, चिंताएं हैं, हे परमपिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं, अनेक प्रकार की अशांति हमारे जीवन में है, दुख है, परेशानी है, अंधकार का आज हमारे जीवन से आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, खुदा आपके साथ है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। वो परमपिता परमेश्वर जिसने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की है, जिसने मनुष्य को इतना प्यारा बनाया है और मनुष्य के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो भी इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आज अपने बच्चों को छूने वाले हैं, उनको ब्लेसिंग करने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं। जितने भी बेटे और आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। आपने उन्हें जीवन दिया, आपने उन्हें श्वासें दी, आपने उनको सुरक्षित रखा, हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाले जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदावन। हे हमारे पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में आप सुख और आनंद की ज्योति जलाने वाले हैं पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ कि पिता हर प्रकार के आत्मा जो मेरे है पिता परमेश्वर अंदर, या फिर किसी मसीह भाई बहन के जीवन में दुष्ट आत्मा हो, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्माएं हो पिता परमेश्वर, वो सब आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। जो आपकी शैतानी ताकत, जो आपके जीवन में वो जो अनेक प्रकार की जो आत्माएं होती हैं, आज वो यीशु आपके घर से निकालने वाला है। वो परमेश्वर आपके घर से दूर करने वाला है। जो आपके काम नहीं बन पड़ते हैं, जो आपके काम नहीं चलते हैं, जो आपके बिजनेस नहीं चलता है, उसमें वो शैतानी ताकत को आज दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद
यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में सुख और शांति दीजिए पिता परमेश्वर, और ज्योति को जलाइए पिता परमेश्वर, और मन में जो भी किसी प्रकार का निगेटिव विचार है, नकारात्मक विचार है पिता परमेश्वर, आज उसको पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रदान करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हे परम पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में आप सुख शांति और मुझे स्वस्थ रखेंगे, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को हर तरीके से आप संभालने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आज मुझे और समृद्ध प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि हे ईश्वर मैं आपके सामने प्रार्थना कर सकूं, आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार कर सके पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरे जीवन को छुआ है, आपने मुझे चुना है। मैं आपका बेटा और बेटी हूं पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, उनके हृदय में अनेक प्रकार की जो भी नकारात्मक नेगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, उसको विश्वास में बदल दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज उनके हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज खुदा आपको छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपके द्वार पे खड़ा है परमेश्वर, उसका स्वागत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल में है, आपके जहनों में है, आपके दिमाग में है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर, आज उनको जलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी बेटों की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक छोटे और बड़े भाई और बहनों को, सभी को लेकर के पिता हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े, जिन लोगों तक ये आवाज पहुंच रही पिता परमेश्वर, जिन लोगों तक ये प्रार्थना पहुंच रही है, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज तमाम प्रकार के क्लेश है उनके जीवन में, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, काम में समस्याएं हैं, आज वो निर्बल हो चुके हैं, किसी प्रकार का भी उनका काम नहीं सफल होता है, आज वो बड़े परेशानियों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के चमत्कार को करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं कि आज उन्हें हर प्रकार के असाध्य रोग से और अंतकारी रोग से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से, झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन में आप ज्योति चमकाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के क्लेश से उन्हें जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियां जो उनके जीवन में हैं यीशु नासरी के नाम से, हर एक अंग को, जहां पे दर्द है, जहां पर दुख है, जहां पे तकलीफ है, जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या है, यीशु नासरी के नाम से आज वो आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आज हर प्रकार की उलझन है, घबराहट है, काम को लेकर के, घर में चिंता है, बेटियों को लेकर के चिंता है, आज बहुत सारी समस्याओं को लेकर के वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, आज वो भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं। आज परमेश्वर उनकी प्रार्थना को आप पूरा सुनेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके जीवन में उनको ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले, उन्हें उत्तर मिले पिता परमेश्वर। क्योंकि आज मेरी प्रार्थना में जो मेरी जिंदगी में पिता आपने किया है, उसकी मैं गवाही देता हूं कि पिता परमेश्वर आपने मुझे समय दिया है, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरी प्रार्थना को रिसीव किया यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। याद रखिए कि परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को हमेशा संभाल के रखेगा। एक वो परम पिता परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, मुश्किल घड़ी में आज पड़े हुए हैं, आज परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देने जा रहा है, इतना आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है परमेश्वर कि आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से जाने वाली हैं।
हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है, आपके जीवन में आनंद आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। मैं तेरी हर एक प्रकार की चिंताओं को मिटाऊंगा, हर प्रकार के दुख और मुश्किल की घड़ी को मैं, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रॉब्लम्स में हैं, अनेक प्रकार की फिजिकली और मेंटली तनाव में ही सुनासरी के नाम से आज फिजिकली पिता परमेश्वर कमजोर हो चुके हैं, शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर और मेंटली पिता परमेश्वर मानसिक रूप से आज उनके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं सुनासरी के नाम से। जितनी भी बेटी और बेटियों की आंख से आंसू निकलते हैं पिता, आज उसे देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आप ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता, उनके बच्चों की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम सब कुछ आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर छोड़ते हैं पिता परमेश्वर की आप हमारे बच्चों की देख रेख करेंगे, हमारे बिजनेस के, हमारे जॉब के, हमारे हर एक का कामों में पिता आप आशीष देंगे। हर प्रकार के जो भी हम काम करते हैं पिता उसमें आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि मुझे आप इतनी सामर्थ देते हैं कि मैं हर एक दुख से सह सकता हूं और लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों बिल्कुल भी घबराना नहीं, खुदा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस सतकलम 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 इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। सारी मुश्किलें, सारी दुखें, सारी परेशानियां आपके जीवन से आजाद होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। आपकी हर कृपा को परमेश्वर आपके आसानी से, हर मुश्किल से, हर घड़ी में आप लड़ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको सामर्थ देने वाला है। परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से, मेरे जीवन में आपने प्रेम दिया, शांति दी और आनंद से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय कोमल कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपका सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा। और विश्वास से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, मुझे अपने जो भी जाने अनजाने मुझसे गलतियां हुई हैं पिता, आप उसे क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरी गलतियों को क्षमा करिए पिता परमेश्वर, जो भी मुझसे जाने या फिर अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो महान है पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप तो हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जितने भी बेटे आपकी बेटियां इस समय अपराध और गुनाह को मानते कि पिता परमेश्वर मैंने किया है, आज उनके अपराधों को और गुनाहों को आप क्षमा करने वाले पिता हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, कि हे पवित्र आत्मा जो आपने मुझे दिया है, हे परमेश्वर जो आपने मेरे घर को संभाला है, चारों ओर बाड़ा बांध के रखा हुआ पिता परमेश्वर, मेरे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मुझे जीवन और श्वास देने वाले पिता आप हैं। मेरे दुख और सुख में पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करते हैं, मेरी सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने हर प्रकार से लोगों से प्रेम किया और चंगा किया, अनेक प्रकार के लोगों को ठीक किया पिता परमेश्वर, वैसे ही मेरे जीवन में मेरे बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर, मेरे बेटियों के जीवन को आप छुएंगे पिता परमेश्वर, और उन्हें अच्छे कार्य देंगे, उन्हें अच्छा विज्ञान और बुद्धि और समझ, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आप उन्हें बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज वो किसी भी हालात में हो पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर आपने अनेक प्रकार के मुर्दों को जीवित भी, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया है, अनेक प्रकार की गवाहियों को आपने दिया है जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी गवाहियां हैं बड़ी बड़ी पिता परमेश्वर, और मैं भी अपनी गवाही को शेयर कर सकूं पिता परमेश्वर, और मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे बच्चों को आप संभालने वाले हैं, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले हैं, और मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं आपके वचन को सीख सकूं, पढ़ सकूं पिता परमेश्वर, को समझ सकूं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं से परम पिता परमेश्वर आपको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके परिवार में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया था, तो आज आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा। आज विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको नया जीवन दिया
है, परमेश्वर ने आपको नया मार्ग दिया है, एक नई उम्मीद दी है आपके बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग की है। आज वो हर प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। आज आपके घर की देख रेख करने वाला है, आपके घर के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है। जैसे परमेश्वर ने बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में बाड़ा बांध के रखा है कि शैतानी ताकत आपके घर तक आ तो सकती है लेकिन उसे पास नहीं कर सकती है, उसे क्रॉस नहीं कर सकती है। इसीलिए खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करने का, आपको आशीष देगा, आपकी घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। केवल हमें विश्वास चाहिए। आज खुदा से हम प्रार्थना करते, केवल हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हमारी हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यकीन रखना, उस खुदा पर विश्वास रखना कि आज पिता आपके जीवन में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं कि पिता आप मेरे संग हैं। आपको मैं धन्यवाद करता हूं खुदा यीशु नासरी के नाम से। हम उस स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। आप उनके घर में हर एक मसीह भाई बहन जन्म में जहाँ भी ये प्रार्थना होती है पिता, अपने स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित होते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अनेक प्रकार के आपके जीवन में चमत्कार होंगे। हमें केवल संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को विश्वास रखना है, क्योंकि आज हमें परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा। हमारी हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए हम धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपकी जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को लेकर, हर प्रकार के सवालों को लेकर के, हर प्रकार के जवाब को लेकर के यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। वो आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज को परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे, इनके घर की हर प्रकार की चिंताओं को मिटा दी यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने मुझे जवाब दिया, आपने मुझे उत्तर दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।